ऐसे आते हैं जाते हैं, लगा कि गुमुत में किए थे हो गए तो यार रोड़ा पत्थर दिए हैं अपना बनाया है ऐसे कर कर, लेकिन भी शुद्ध तो नहीं हुआ। मुखिया जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मुखिया जी को मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ, यदि राजनीति में आप उतरे हैं, जो राजनीति की शक्ति है उसका भी आप इस्तेमाल कीजिए। चाहे प्रशासन से आप प्रशासन को साथ लेकर कीजिए या राजनीति को साथ लेकर कीजिए, लेकिन आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर हर एक काम को, वैसे काम जो रुका हुआ है, को पूरा करवाएं। नमस्कार, मैं अनुराग टुडे न्यूज लखीसराय के साथ आज सूरजपुरा पंचायत के वार्ड नंबर 9 पर खान में आए हुए हैं, जहां पे आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में ये जो गली देख रहे हैं किस तरीके से नाले से तब्दील है। और इस तब्दील अवस्था में आज जैसा कि आप लोग जानते हैं दीपावली है और छठ पर्व आने वाला पर्व जो कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और दीपावली छठ पर्व को लेकर हर गली और मोहल्ले को साफ सफाइया किया जाता है। मगर मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए, ये जो गली का स्थिति देख रहे हैं वो ये वार्ड नंबर 9 में है। ये काफ़ी दयनीय स्थिति है। यहाँ पे ग्रामीणों से मैं बात करना चाहता हूँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम हुआ? इंदू देवी। क्या सी समस्या है इसे? ये बहुत दिन से समस्या है, इसको जो है बनने देता ही नहीं है कोई। जब भी काम होता है तो फिर रुकावट हो जाता है किसी वजह से न किसी वजह। यहाँ के लोग बनाने ही नहीं देता है। कौन नहीं देता है बनाने? बस यहीं का, और कौन बनाने नहीं देगा। हम लोग को बहुत दिक्कत है यहाँ पर, लेकिन क्या करें जब मुखिया के द्वारा बनाने के लिए आता है? हाँ, उधर से आ रहा है, लेकिन यहाँ का आदमी जो है ना आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। कोई दिक्कत शिकायत नहीं, मुखिया से कोई शिकायत नहीं। मुखिया आता है बनाने के लिए, पर यहाँ देता ही नहीं बनाने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? सावित्री देवी। क्या कहना है आप? कहना है कि हमारा तो घर है, इतना गलीज में हम रह रहे हैं, गुमूत से भसाता है। वो कहता है कि दीवार दिए हैं तो तोरा जा रहबे करेगा। अभी एक दिन हमरा ये सब लड़ा के भी आता है, पाइप तोड़ देता है। मुखिया तरफ से फंड आ रहा है ना, मुखिया तरफ से कोई दिक्कत नहीं है? मुखिया तरफ से दिक्कत नहीं है, लेकिन मुखिया तो है ना कि बनाने के लिए सबसे बड़ा तो नहीं है ना वो आदमी है रोकने वाला। रोकने भी वाला तो नहीं है ना बड़ा है। मुखिया नहीं लेता है सीरियस। अभी तो चाची छठ पर्व है और यहाँ छठ पर्व हर जगह पूजा में है तो यह हमें दिए हैं कचरा मचरा दे के, या बनाए हैं रास्ता की घूमे केना के जाएंगे, तो या ईटा दे को आते हैं जाते हैं। हमारा घर है यही, जाते हैं केकरो बोलते हैं तो लड़ जाता है, मारता है। हमारा सब झोटा पकड़ लेता है, मारता है। सभी मिलकर हमें परेशान करता है। हमें घर में कोई रहबे नहीं करता है, अकेले रहते हैं। लगा कि गुमुत में किए थे हो गए तो यार रोड़ा पत्थर दिए हैं अपना बनाया है ऐसे कर कर, लेकिन भी शुद्ध तो नहीं हुआ। ये तो शुद्ध नहीं है ना हुआ। लेकिन नचार में जाते हैं, एक बाल्टी पानी रखे हैं, वहाँ धोते हैं, पानी भी उन्हें हराते हैं तो वो भी बोलता है हम। और भी लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? पुनीत कुमार। आपको क्या कहना है? कहना है कि समस्या विगत 10 वर्षों से समस्या है और 10 वर्षों से इसे राहत पाने की कोशिश नहीं की? राहत पाने के लिए जैसे हमको तो यहाँ कोई लेने देने नहीं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। अभी मुखिया प्रतिनिधि तरफ से हम लोग इस नाला का निर्माण कराए हैं और देखिएगा कि वर्तमान मुखिया का घर है आगे और इतना गलीज है, सोच सकते हैं कि आप इस नाला को निर्माण होने में अहम मुकदमा रोकने में संतोष कुमार, जिसका भी इसी घर से बिलोंग है, उसका भी पानी यहाँ बहता है। देखिए किस तरह से पानी 20 वर्षों से जमा हुआ है। इसमें देखिएगा मेढक पल गया है पानी में, मेढक पलता है पानी में। देखिए क्या हालत है इसका। आने जाने ग्रामीण को पंचायती राज होती है, हम पंचायत समिति होता है तो हम कभी पंचायती के गांव के इकट्ठा करके इस पर विचार विमर्श नहीं? पंचायती इस पर कोई पंचायती नहीं करेगा, किसी का इतना हिम्मत नहीं है। दबंग है भाई। किससे डरता है? सब डरता है। गांव के आदमी जो है, पूर्व मुखिया जी हैं, संतोष कुमार हैं, ये सब पंकज है, पागल मास्टर इसको सब कहता है। सब क्या समझते हैं, सब दबंग है। अभी आपको रोड पर वहाँ जाइएगा हल्ला करने में एक मुखिया भी डर जाते हैं। सब मुखिया अब आएगा, मुखिया आएगा यहाँ पर खड़ा हो काम कराने, विकास कराने के लिए नाला निर्माण किए हैं। आगे चलिए देखिए बालू मेरा गिरा हुआ, सीमेंट गिरा हुआ, खड्डा खाना हुआ। पीडब्ल्यूडी विभाग में वही संतोष कुमार, परशुराम कुमार और वीरेंद्र कुमार तीनों मिलके पीडब्ल्यूडी विभाग में आवेदन दे दिया है कि रोड किनारे रोड तोड़ के नाला बना रहा है। बताइए
अब बन रहा है नाला, नाला बन रहा है, इससे 10 गो ग्रामीण को इतना लाभ होता है। बरसों से पानी जमा हुआ पंचायत में, अब PWD को सूचना कर दिया है। मान लीजिए आपके गांव में विकास हो रहा है, जरा सा हमारा ज़मीन ही 1 बित्ता चला गया तो क्या दिक्कत आ रहा है? रोड बन रहा है, नाला बन रहा है, इतने गलीज को ख़त्म किया जा रहा है, ये तो पहल न किया गया मुखिया द्वारा। आप उसको विघ्न कर रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं। आप जान रहे हैं कि हम उसको नहीं रोक पाएंगे, इससे आपको तो फिर विभागीय प्रक्रिया से उसको रोकना पड़ेगा। यही समस्या है और मतलब कोई राहत पाने का कोई उपाय कोई उपाय नहीं है। इसका एक ही कारण है, निराकरण है कि यहाँ से लेकर के विनोद महतो घर से मेदिनी प्रसाद घर तक एक नाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसको को रोकने में उसका अहम योगदान है। इस कारण से विगत 3 महीनों 4 महीनों से काम रुका पड़ा है। अब विभाग से आवेदन प्राप्त है, फंड सब कुछ है, सब कुछ है। ऑनलाइन योजना ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, उसका सब जियोटेक फोटो हो चुका है, योजना पर काम भी हो चुका है। आगे आइए आपको PWD विभाग में वहाँ दिखाएंगे। आप देख सकते हैं एक और नई समस्या के साथ हम जुड़ चुके हैं खान पे वार्ड नंबर 9 में। और आप देख सकते हैं यहाँ नाला निर्माण का कार्य चल रहा था। आप देख सकते हैं खुदाई भी हुआ है और आधा अधूरा काम रुका हुआ है। आप काम क्यों रुका हुआ है यहाँ के ग्रामीणों बताएंगे। आप विकास कुमार और मुखिया के द्वारा जी। मुखिया की तरफ से कोई शिकायत नहीं, मुखिया की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। ग्रामीण में कहीं ग्रामीण हो रहा है कि मान लीजिए कि काम नहीं कराने के लिए देंगे। अब मान लीजिए जितना जगह है बचा हुआ है उतना ही जगह में काम हो रहा है और उसमें थोड़ा रोड टूट गया तो यहाँ पे 2-4 आदमी ऐसे थे कि जो कि एप्लीकेशन PW में दिया गया है। तो इस पर कभी ऐसा नहीं सोचे ग्रामीण कभी विचार विमर्श सब लोग इकट्ठा बैठकर इस पर विचार विमर्श करके समस्या का समाधान निकाल। समस्या का समाधान यहाँ जो 4-5 जो लोग हैं उसमें जो है ना दबंगिरी तनिक दिखाता है, उसके बाद जो है ना काम को रुकवा दिया गया है। इसका मतलब ये दबंगिरी की वजह से आप लोग कभी आपका गांव विकास नहीं हो पाएगा? नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता है कि मान लीजिए कि काम हो पाएगा। आप पूरा वार्ड नंबर 9 में आप घूम लीजिए, उसके बाद देखिए कि आप कितना काम हुआ है, क्या बचा हुआ है, क्या नहीं बचा हुआ है। आपके सामने में है, काम एक भी नहीं हुआ। जो चलता है उसमें मुखिया का कुछ नहीं चलता। मुखिया का भी उसमें काम नहीं, मतलब दबंगिरी मुखिया मतलब प्रेजेंट जैसे यहाँ आएंगे उसके बाद ही ना मान लीजिए कि कोई समस्या का हल भी निकलेगा। मुखिया जी नहीं आते हैं? मुखिया जी आते हैं मगर वही है कि मान लीजिए 2-4 आदमी एंटी हो के उसको जो है ना निगलेक्ट मतलब धीरे धीरे कर दिया जाता है। मुखिया की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, मुखिया तरफ से कोई शिकायत नहीं है। मैं फंड भी आ रहा है, काम भी मतलब होने जा रहा है तो उसमें अड़चन पैदा हो रहा है। इनके मुखिया के बात के कोई वैल्यू बहुत लोग नहीं देते, बहुत नहीं दे रहा है। विनय कुमार से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि गड्ढा किया गया है और ये गड्ढा नहीं किया गया है बल्कि नाला निर्माण के लिए गड्ढा किया गया था। हम लोग कुछ नहीं कर पाए, बस मुखिया जी को शिकायत किए कि ऐसी ऐसी बात है, आपके कहने पर जो नाला बन रहा था वो रुकवा दिया गया है। लेकिन PWD को लेकर मुखिया जी भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि PWD वाले NOC मांगे थे और हम लोग NOC नहीं बना पाए थे। आपका कमजोरी? बस मेरी कमजोरी यही है कि NOC नहीं बना पाए। NOC बनाते, PWD से ऑर्डर मिलता तो शायद हम काम करा पाते। लेकिन मुखिया जी जो बताए कि बरसात के बाद पुनः यह कार्य शुरू किया जाएगा। अब देखते हैं, छठ पूजा के बाद शायद काम शुरू हो, फिर क्या विघ्न होता है इसमें। ग्रामीणों की कमजोरी के कारण तो हर हमेशा काम रुकते रहा और मैं उम्मीद करता हूं कि रुकता ही रहेगा यदि मुखिया जी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता है तो। आप मुखिया जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मुखिया जी को मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं, यदि राजनीति में आप उतरे हैं, जो राजनीति की शक्ति है उसका भी आप इस्तेमाल कीजिए। चाहे प्रशासन से आप प्रशासन को साथ लेकर कीजिए या राजनीति को साथ लेकर कीजिए, लेकिन आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर हर एक काम को, वैसे काम जो रुका हुआ हो, को पूरा करवाएं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है, कुछ ग्रामीणों को आलोचना का रुकावट आता है और इसी कारण ग्रामीण में विकास नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आधा अधूरा काम लटका हुआ। आप देख सकते हैं कैमरा में मैं कहूँगा कि दिखाना, ये नाला निर्माण का कार्य खड्डा हुआ है,
सड़क किनारे आप देख सकते हैं, मगर अभी तक इसका निर्माण नहीं हो पाया है। कहीं न कहीं ये ग्रामीणों का कमजोरी कहा जा सकता है, मुखिया का कमजोरी कहा जा सकता है, बहुत ढंग का समस्या आया है। आप ये देख सकते हैं, आज हम इस नाले के बीच में खड़ी होकर इस रिपोर्टिंग को कर रहे हैं। फिर किन्हीं इसी जन समस्याओं के साथ मैं टुडे न्यूज़ लखीसराय रूबरू मुलाकात होंगे। इसी गंदे नाले के साथ टुडे न्यूज़ लखीसराय विदा लेते हैं। धन्यवाद, देखते रहिए टुडे न्यूज़ लखीसराय।